नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार आपके सामने 25 अक्टूबर 2020 से रिलेटेड तमाम डेली करंट अफेयर्स क्यूज इन हिंदी के प्रश्न लेकर के गाइज हाजिर हूं। आज का हमारा फर्स्ट प्रश्न देखिए गाइज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार चुनाव में रैली में बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के बाद किस योजना को लागू करने का ऐलान किया है? तो गाइज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बनने के बाद यहाँ स्वामित्व योजना लागू हो जाएगी। इसके तहत लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड मिलेगा। इस कार्ड के जरिए लोगों को स्वरोजगार के लिए ऋण मिल सकेगा। 6 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये योजना चल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 3 चुनावी सभाओं से स्पष्ट हो गया है कि बिहार की जनता नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प ले चुकी है। बिहार प्रगति के पथ पर चल रहा है। एनडीए की सरकार बनी तो बिहार का और विकास होगा। तो गाइस इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वामित्व योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2 देखिए गाइज। भारत बायोटेक कंपनी अपने तीसरे कोरोना वैक्सीन फेज का ट्रायल कितने वॉलिटर्स पर करेगी? तो गाइज भारत बायोटेक कंपनी ने शुक्रवार को कहा है कि कोविड-19 के उसके टीके कोवैक्सीन के पहले और दूसरे चरण के परीक्षणों का अंतरिम विश्लेषण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और अब वह 26,000 वॉलिटर्स पर तीसरे चरण के परीक्षण की शुरुआत की जा रही है। टीका निर्माता ने एक बयान में कहा है कि टीके कोवैक्सीन के पहले और दूसरे चरण के चिकित्सकीय परीक्षणों का अंतिम विश्लेषण सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद भारत बायोटेक को समूचे भारत में 25 से अधिक केंद्रों पर 26,000 वॉलिटियर्स पर तीसरे चरण का परीक्षण करने की औषधि महानियंत्रक से स्वीकृति मिल गई है। तो गाइस इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 26,000 वॉलिटियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3 देखिए गाइज। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना MKSY के तहत बेटियों को सरकार कितने रुपए का लाभ देगी? तो गाइज देश के कई राज्यों में बेटियों के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे कोई भी अपनी बेटियों को बोझ न समझे। वहीं हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बेटियों के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना MKSY की शुरू की गई है जिसके तहत बेटियों को जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई तक के खर्चे सरकार उठाएगी। सरकार इस योजना के तहत बेटियों को कुल 51,100 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। इतना ही नहीं, अब तक कई परिवारों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। गाइज मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य लड़कियों के जन्म को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत राज्य सरकार प्रदेश की बेटियों को उसके जन्म से लेकर उनकी स्नातक तक की पढ़ाई के लिए अलग अलग किस्तों में आर्थिक मदद दी जाती है। लड़की के जन्म पर सरकार 2,000 रुपए खाते में ट्रांसफर करती है। वहीं 1 साल की उम्र होने और आधार कार्ड बनवाने के बाद 1,000 रुपये 2 साल तक मिलेंगे। गाइज 2 साल की उम्र के बाद 2,000 रुपए दिए जाएंगे। 12वीं पास करने के बाद 10,000 रुपए और स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद 25,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही लड़की को कुल 51,100 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। तो गाइज इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, 51,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4 देखिए गाइज। न्यूजीलैंड में दोबारा कौन महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो गाइज न्यूजीलैंड में 24 साल बाद किसी एक पार्टी को अकेले बहुमत हासिल हुआ है। प्रधानमंत्री जसिंडा अर्डन की लेबर पार्टी ने तमाम अनुमानों को कमतर साबित करते हुए बड़ी जीत दर्ज की है। शनिवार को यह वोटिंग हुई। वोटिंग खत्म होने के सिर्फ 90 मिनट बाद काउंटिंग शुरू हुई। अर्ली वोटिंग की सुविधा के चलते 19 लाख वोटर्स ने मतदान पहले ही कर दिया था। ये कुल वोटर्स का 57% है। कुल रजिस्टर्ड वोटर की संख्या करीब 30,77,000 है। न्यूजीलैंड मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक लेबर पार्टी को 48.9% वोट और कुल 64 सीटें मिली हैं।
120 सदस्य वाली संसद में बहुमत का आंकड़ा 61 है। जूडिथ कॉलिंस की नेशनल पार्टी को 27% वोट, कुल 35 सीटें मिली है। एसीटी न्यूजीलैंड पार्टी को 10 सीटें मिली है। तो गाइस इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, जसिंडा अर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5 देखिए गाइज, एलजी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो गाइज एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने लुइस हैमिल्टन को अपने होम सॉल्यूशन ब्रांड एलजी सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इसके बाद अब हैमिल्टन की कौशल, शैली और सटीकता के प्रतीक ब्रांड के प्रचार विज्ञापनों में दिखाई देंगे और जो उन्हें अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए प्रेरित करता है। गाइज अब हमारे पास में एलजी कंपनी से 3 क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। पहला है एलजी इलेक्ट्रॉनिक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो गाइज एलजी इलेक्ट्रॉनिक के वर्तमान अध्यक्ष है क्वांग मो कू। और दूसरा प्रश्न ये बन सकता है गाइज, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के वर्तमान उपाध्यक्ष और सीईओ कौन है? तो गाइज एलजी इलेक्ट्रॉनिक के वर्तमान उपाध्यक्ष और सीईओ हैं जो सेओंग जिन। तीसरा प्रश्न गाइज निकल के आ सकता है कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का मुख्यालय कहां पर है? तो गाइज इसका मुख्यालय है दक्षिण कोरिया में। तो गाइज इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, लुइस हैमिल्टन को हाल ही में एलजी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का नया एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6 देखिए गाइज, पार्ले एग्रो का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो गाइज पार्ले एग्रो ने अपने फूड्स प्लस फीज पोर्टफोलियो बी फिजा तक ग्राहकों की पहुंच और जागरूकता बढ़ाने प्रियंका चोपड़ा जोनास को अपना नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस अभियान का हॉट स्टार पर पूरे आईपीएल के दौरान और यूट्यूब पर आक्रामक रूप से प्रचार किया जाएगा। बी फिजा एक यूनिक और ताजा सेब का रस आधारित मॉल्ट फ्लेवर्ड कार्बोनेटेड पेय पदार्थ है जो कि सभी आयु समूह के उपभोक्ताओं को एक नया स्वाद अनुभव कराएगा। अब गाइज यहाँ से हमारे पास में 2 क्वेश्चंस निकल के आते हैं। पहला है पार्ले एग्रो के वर्तमान सीईओ कौन है? तो गाइज पार्ले एग्रो के वर्तमान सीईओ है सेहाना चौहान। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है गाइज, पार्ले एग्रो का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो गाइज पार्ले एग्रो का वर्तमान मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7 देखिए गाइज, नौसेना में कौन सा पनडुब्बी भेदी युद्धपोत शामिल किया गया है? तो गाइज सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित समारोह में पनडुब्बी भेदी युद्धपोत आईएनएस कवरंती को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ये पोत किसी रडार की पकड़ में नहीं आएगा। भारतीय नौसेना में ऐसे 4 पनडुब्बी भेदी युद्धपोतों को शामिल करने के क्रम में ये चौथा युद्धपोत है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड में निर्मित कोमोर्टा किस्म के पनडुब्बी भेदी युद्धपोत के डिजाइन पर ही इस युद्धपोत का निर्माण किया गया है। इस अवसर पर सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने आईएनएस कवरंती को राष्ट्र को समर्पित किया। लक्षद्वीप समूह की राजधानी कवरंती के नाम पर इस युद्धपोत का नाम आईएनएस कवरंती रखा गया। तो गाइस इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8 देखिए गाइज, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष राज्य कौन सा बना है? तो गाइज केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा यूनिसेफ की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत AMB कार्यक्रम के तहत हरियाणा को देश के 29 राज्यों की सूची में जो पहला स्थान मिला है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस संबंध में हाल ही में जारी सूची के स्कोर कार्ड में हरियाणा को 46.7 अंक के साथ
एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। तो गाइज इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरियाणा राज्य। अगर गाइज आज का वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ में शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए होते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर दबाना, जिससे कि मेरे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, आप रह सको मेरे से कनेक्ट। फिर मिलता हूं लेटेस्ट प्रश्नों के साथ में, जब तक के लिए नमस्कार।